आज हम प्रिम्स एल्गोरिथम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ के अंदर हमें तीन चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज वर्टाइसेस क्या होता है, सेकंड इज एजेस क्या होता है, एंड थर्ड इज वेट्स क्या होता है। ये जो ए बी सी डी ई एफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, इनको हम कहते हैं वर्टाइसेस, और जो लाइंस है जो इन वर्टाइसेस को ज्वाइन कर रही है, इन लाइंस को हम कहते हैं एजेस। और जो नंबर्स है जो लाइंस के ऊपर बनाया गया है, इन नंबर्स को हम कहते हैं वेट्स। राइट। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है। एक वेटेड ग्राफ का ऐसा सब वेटेड ग्राफ जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करता हो, ऐसे सब वेटेड ग्राफ को हम कहेंगे स्पैनिंग ट्री। फॉर एग्जाम्पल दिस, इज इट अ स्पैनिंग ट्री? यस। व्हाई? क्योंकि सबसे पहली बात, ये एक सब वेटेड ग्राफ है ऑफ दिस वेटेड ग्राफ। जो भी चीजें इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा भी कुछ चीज है विच इज ओके, क्योंकि ये तो वेटेड ग्राफ है ना, और ये सब वेटेड ग्राफ है। राइट। तो बेसिकली इट इज अ सब वेटेड ग्राफ। एंड सेकंड इज, डज दिस थिंग follows these two conditions? Yes, why not? सबसे पहली कंडीशन, नो लूप। देयर इज नो लूप। लूप का मतलब क्या होता है? ये एक लूप हो गया, 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 बट यहाँ पे कोई लूप ही नहीं है क्योंकि ये डंडा तो खा लिया किसी ने। राइट। तो यहाँ पे कोई लूप नहीं है, तो पहला कंडीशन फॉलो कर दिया। सेकंड कंडीशन व्हाट द हेल इज दैट, सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड एंड कवर्ड होने चाहिए। सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? देखो, सारे कितने वर्टाइसेस है? ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है। ऐसा कोई वर्टाइस यहाँ पे अकेला नहीं है जो इन लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है। सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड होने चाहिए? देखो, यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है? ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे भी वही वर्टाइसेस है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है, कोई भी वर्टाइस मिसिंग नहीं है। राइट। बेसिकली ये एक स्पैनिंग ट्री है। ओके। क्या ये एक स्पैनिंग ट्री है? यस, व्हाई नॉट? क्यों? क्योंकि ये एक सब वेटेड ग्राफ है ऑफ दिस वेटेड ग्राफ व्हिच फॉलोज दीस टू कंडीशंस। सब वेटेड ग्राफ है, जैसे कि तुम्हें देख सकते, आई मीन तुम जैसे जैसे कि तुम देख ही रहे जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि एक सब वेटेड ग्राफ है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर भी है। ओके। और क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है? यस, देयर इज नो लूप। राइट। क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है? यस। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड है ब्रो, और सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड भी है। राइट। तो बेसिकली दिस इज स्पैनिंग ट्री। अब हम इन दोनों स्पैनिंग ट्रीज की कॉस्ट्स कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 6 30, 21, and 21 + 10 that is 31। तो इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट हो गया 31। इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28, and 28 + 6 that is 34। इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट हो गया 34। नाउ व्हाट डू मीन बाय मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री? अमंगस्ट ऑल द स्पैनिंग ट्रीज, जिस भी स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट मिनिमम है उसको हम कहेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो अमंगस्ट ऑल द एग्जांपल्स, यानी कि अमंगस्ट बोथ द एग्जांपल्स ऑफ द स्पैनिंग ट्री आई हैव गिवन यू, इस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट सबसे कम है, और इसीलिए दिस स्पैनिंग ट्री इज द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि ये जो हमारा वेटेड ग्राफ है, इस वेटेड ग्राफ के बस दो ही स्पैनिंग ट्रीज नहीं निकलते। वो तो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, बट इन रियलिटी इस वेटेड ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज निकलते हैं। तो अब अगर हमें इन रियलिटी इतने सारे स्पैनिंग ट्रीज में से एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है, मतलब अगर हमें इस वेटेड ग्राफ का रियल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है, तो क्या पहले हमें इतने सारे स्पैनिंग ट्रीज निकालने पड़ेंगे, फिर उनके सारे के सारे कॉस्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर जाकर हमें हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मिलेगा? क्या हमें इतना बड़ा मम्बो जम्बो करना पड़ेगा? हाँ, करना तो कर सकते हो, किसने मना? बट इसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, और इसीलिए हमारे पिक्चर में आते हैं दो एल्गोरिथम्स, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड प्रिंस क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। अब ये दोनों एल्गोरिथम्स क्या करते हैं? इन दोनों एल्गोरिथम्स की मदद से हम एक वेटेड ग्राफ का मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट्स, विथ मिनिमम टाइम। राइट। अब पिछले लेक्चर में हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का अभ्यास किया था, और इसलिए इस लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम प्रिम्स एल्गोरिथम का अभ्यास करेंगे।
अब प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर ये हमारा सवाल है, फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम। ये वेटेड ग्राफ हमें दिया गया है। अब सोल्यूशन के तौर पर हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, सिलेक्टेड वर्टेक्स, कंसीडर एजेस, सिलेक्टेड एजेस एंड स्पैनिंग ट्रीज। अब सबसे पहले सिलेक्टेड वर्टेक्स, इनमें से वैसे तो कोई भी एक वर्टेक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट काय को फालतूगिरी करने का, नॉर्मली हम पहले ही वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं और इसीलिए आज भी हम पहले ही वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे विच इज ए, और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, राइट। अब कंसिडर एजेस, जो भी एजेस वर्टेक्स ए से कनेक्टेड है उन एजेस को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ए से कौन से एजेस कनेक्टेड है, ए बी, ए डी और ए सी, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ए सी और ए डी। अब इसके बाद सिलेक्टेड एजेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी एजेस हमने कंसिडर किए हैं उन एजेस में से जो भी ऐसा एज है जिसका वेट सबसे कम है वो हम सिलेक्टेड एजेस में सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ए बी का वेट क्या है, ए बी का वेट 1 है, ए सी का वेट क्या है, ए सी का वेट 5 है, और ए डी का वेट क्या है, ए डी का वेट 2 है। तो अभी सबसे कम वेट किसका है, ए बी का, और इसीलिए हम यहाँ पे ए बी इस एच को सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि ए बी इस एच को हमने सिलेक्ट किया है, इस एच को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एज अ स्पैनिंग ट्री। तो अभी यहाँ पे ए और बी, ठीक है, और इसका वेट क्या था 1। अब हमारे पास ऑलरेडी एक वर्टेक्स था ए, और अब हमारी पिक्चर में कौन सा नया वर्टेक्स आया है, बी, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे अब ए के साथ बी भी लिखेंगे। अब ए और बी, इससे जितने भी एजेस जा रहे हैं वो सारे के सारे एजेस हम यहाँ पे लिख देंगे, ए बी, ए डी और ए सी। ए बी, ए डी, ए सी में से हम ए बी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, इसीलिए वो नहीं लिखेंगे। बाकी का क्या है, ए डी और ए सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी और ए सी, ओके। उसके बाद बी से क्या निकल रहा है, बी से कुछ नहीं निकल रहा है, बी से बी ए निकल रहा है, बट ए बी हमने ऑलरेडी ए बी ऑलरेडी हो चुका है तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। अब इनमें से कौन सा ऐसा एज है जिसका वेट सबसे कम है, ए डी का वेट जो है वो 2 है और ए सी का वेट जो है वो 5 है। इसका मतलब ए डी का वेट सबसे कम है और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी, ओके। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ए डी लिखा है इसलिए हम यहाँ पे ए डी कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ ए और बी जो है वो पहले से ही था, where the hell is D? D is here, right? और ये 1 and 2, right? अब हमारे पिक्चर में पहले ए बी था, अब कौन सा नया खिलाड़ी आया है हमारे पिक्चर के अंदर, डी, और इसीलिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे ए बी और डी। अब एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है और वो ये है कि यहाँ पे अगर कोई नया एलिमेंट आ रहा है तो तुम्हें एक चीज मेक श्योर करने की जरूरत है, और वो चीज ये है कि नया एलिमेंट जो भी तुम यहाँ पे लिख रहे हो, जो प्रीवियस एलिमेंट्स है, नया एलिमेंट लिखने के बाद एक लूप नहीं बनना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे लेट्स से ए सी होता था और डी आता था तो ए सी डी एक लूप हो गया, तो फिर तुम्हें डी नहीं लिखना है तब उस केस में, ओके। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, बट नोट्स के अंदर मैंने जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन डाला है जिसके अंदर अगर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला तो लूप बनता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं डाला गया है। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस दैट एग्जाम्पल, या आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस सच एग्जाम्पल्स एज वेल, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो या आप बाकी के सोर्सेस से भी ऐसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। या मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि और हमें एग्जाम्पल्स चाहिए ताकि मैं और लेक्चर्स बनाऊं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, ओके। तो इट्स योर चॉइस। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए बी डी, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एजेस कंसिडर करने हैं। तो ए बी डी से क्या क्या निकल रहा है, ए से ए सी निकल रहा है, ए डी निकल रहा है, ए बी निकल रहा है। अब ए बी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ए डी भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ए सी करता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी। उसके बाद बी, बी से क्या निकल रहा है, ए बी निकल रहा है, लाइक बी ए, लाइक ए बी सेम, तो ए बी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो चक इट। एंड डी, डी से क्या हो रहा है, डी सी, बट
लाइक हाँ ठीक है, सी डी हम लिख सकते हैं, सी डी, एंड उसके बाद डी से डी ए भी निकल रहा है, तो ए डी ऑलरेडी है, तो बस इतना ही है। अब इनमें से कौन सा ऐसा एज है जिसका वेट सबसे कम है? AC का वेट 5 है और CD का वेट 3 है, इसलिए हम यहाँ पे CD लिखेंगे क्योंकि उसका वेट 3 है, मतलब कम से कम है, तो यहाँ पे CD। ओके, अब क्योंकि हमने यहाँ पे CD लिखा है तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट भी करेंगे A B D and where the L is C is here, C flower and 3। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना स्टॉप कर देने का है, और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम प्रिम्स एल्गोरिथम का सॉल्व करना तब रोक सकते हो, या और तुम्हें रोकना ही चाहिए, जब सारे के सारे वर्टाइसेस कवर हो जाते हैं। ठीक है, हमारा रूल था ना कि सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड होने चाहिए और कवर होने चाहिए। सारे के सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड है और सारे के सारे वर्टाइसेस कवर्ड भी है। ओके, और एक रूल था नो लूप होने चाहिए। तो नो लूप के लिए क्या चाहिए मैंने तुम लोग को वो भी बताया था। ओके, तो अभी यहाँ पे जो स्पैनिंग ट्री हमने बनाया है, या जो स्पैनिंग ट्री हमारा बन रहा है, वो सारे के सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, और ये सब वेटेड ग्राफ भी है इस वेटेड ग्राफ का। तो खत्म ना, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा स्पैनिंग ट्री मिल चुका है, राइट? तो अब इसीलिए तुम यहाँ पे लिखोगे A B C D, all vertices are covered, therefore the minimum cost spanning tree is minimum cost spanning tree को draw कर दो, which is A 1 B and like this D and ये and it's C and number 2 3 मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हो गया। और इसका कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट 1 + 2 that is 3 and 3 + 3 that is 6। क्यूट। और ये आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकल गया, और ये उसका मिनिमम कॉस्ट भी निकल गया, राइट? ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।